HMPV वायरस की शुरुआती जांच के मुताबिक ये बच्चों पर तेजी से अटैक कर रहा है। 2 महीने से लेकर 9 महीने तक के बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। क्यों ये वायरस बच्चों पर अटैक कर रहा है और कैसे करे बचाव, चलिए जानते हैं मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ से। ये भी डर फैल गया है कि क्या बच्चों पे ज्यादा अटैक करता है HMPV? अगर करता है तो कैसे करे बचाव? HMPV कोई नया वायरस नहीं है। ये पहले से ही जब इस किस्म के सीजनल चेंजेस होते हैं तो ये वायरस एक्टिव रहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे वल्नरेबल एज ग्रुप में माने जाते हैं, या एक्सट्रीम्स ऑफ एज 70 साल के ऊपर जो एल्डर्स हैं जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, दमा वगैरह है उनको, या 2 साल से नीचे के बच्चे को जिनको बार बार जो है चेस्ट इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है और उनकी सांस की नलियाँ चौड़ी नहीं होती हैं, इस वजह से जो है उनको जल्दी असर दिखाता है और निमोनिया बन जाता है। कॉमन मैन लैंग्वेज में जिसको कहते हैं पसली चलती है, बच्चे को तकलीफ होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होता है, फीड नहीं ले पाता बच्चा। तो ये वायरस कोई नया नहीं है। इस सीज़न में देखा गया कि ये पर्टिकुलर वायरस थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है और इस किस्म के केसेस आने लगे हैं अस्पतालों में। सर, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचाने कि बच्चे को यही दिक्कत है? स्पेसिफिक सिम्टम इसके अंदर कोई अलग नहीं होता और वायरस के मुकाबले। जिस तरीके से ज़ुकाम खांसी होती है, शुरुआत वहीं से होती है, हल्का फुल्का बुखार हो सकता है और बच्चे को जो है बेचैनी ज़्यादा होती है और इसके अंदर कई बार बुखार बहुत तेज़ हो जाता है बच्चों को, लेकिन लंग्स को अफेक्ट ज़रूर करता है ये, जिसकी वजह से सांस में तकलीफ होना, पसली चलना, फीड ना ले पाना, बेचैनी और सुस्ती हो सकती है बच्चों में। सर, अभी तक जैसे शुरुआती दौर में 2 महीने के बच्चे में भी पाया गया HMPV, क्या ये नवजात में भी पाया जा सकता है, जैसे न्यू बॉर्न बिल्कुल 1 महीने का 1 दिन का बच्चा? वेरी अनलाइकली, लेकिन वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं हम लोग इसको, कि मदर से बच्चे को आ सकता है। जी सर, इसमें बचाव कैसे करें, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें? आमतौर पे ये देखा जाता है कि घर के अंदर जो है बड़ा बच्चा होता है जो कि स्कूल गोइंग एज ग्रुप में होता है, जो सोशली एक्टिव होता है, बाहर जाके खेलता फिरता है, तो उस बच्चे के माध्यम से ही घर पे इतने छोटे बच्चे, नवजात शिशु को या 1 साल से नीचे वाले शिशु को इस किस्म की इन्फेक्शन आ पाती है। तो किसी को भी अगर घर में ज़ुकाम खांसी के लक्षण हो तो इतने छोटे बच्चों से दूर रहें, और एल्डर्स के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। तो उस एज ग्रुप वालों को हमेशा जो है प्रोटेक्शन लेना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहना सकते, तो जिनको तकलीफ है वो मास्क पहने और बच्चे के कांटेक्ट में ज़्यादा ना आए। सर, इस मामले में बच्चों का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है और किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? ये आमतौर पे बाकी वायरस की तरह ही बिहेव करता है। 7 से 10 दिन का इसका कोर्स होता है, एक्यूट फेज जो बोलते हैं। लेकिन HMPV वायरस के अंदर ये चीज़ देखा गया है कि खांसी थोड़ी लंबी चलती है, जिसकी वजह से बच्चा फीड लेने में दिक्कत करता है और खांस के कई बार उल्टी कर देता है। तो खांसी इसमें थोड़ा लंबा समय लेता है और वायरसेस के मुकाबले, तो ये थोड़ी सी पहचानने वाली चीज़ भी है और इलाज लायक भी है, क्योंकि इसके चलते हुए बच्चे के फीडिंग और ग्रोथ पे असर पड़ता है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या कोविड-19 जितना ही घातक है HMPV? घातक उतना नहीं है, लेकिन फैलाव उससे ज़्यादा तेज है। स्प्रेडिंग इसकी तेज है? Spreading is much faster, but at the same time we don't have reports of too much mortality. Morbidity is a little prolonged. लंबे टाइम तक खांसी रहती है, लेकिन अभी तक एटलीस्ट जितने भी हमने केसेस देखे हैं उनमें रखरखाव और देखभाल से अच्छे परिणाम मिलते हैं। सर, क्या HMPV भी जानलेवा है? ज़रूरी नहीं है कि जानलेवा। अगर हम शुरुआत में अनदेखी करते हैं तो ये किसी भी वायरल निमोनिया की तरह घातक हो सकता है। सर, मेरा आखिरी सवाल, अगर मेरे सवालों में कोई जवाब ऐसा ना रहा हो जो आप बताना चाहें कुछ और HMPV से जुड़ा हुआ, तो आप जानकारी साझा कर सकते हैं सर। क्योंकि अभी हमारे पास अच्छे टेस्ट जो सस्ते अवेलेबल है ऐसा उपलब्ध नहीं है, तो बचाव ही इससे सबसे अच्छा तरीका है। जो हमने बचाव के लिए तौर तरीके अपनाने चाहिए, हमें ज़रूर अपनाने चाहिए, और ख़ास करके पोल्यूशन से दूर रहें, इस किस्म के वातावरण से दूर रहें जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। छोटे बच्चों को खास करके रखरखाव जो है उनका बेहतर होना चाहिए, बचाव उसी से होगा, ताकि आगे चल के उनको दिक्कत ना हो। बीमारी बढ़ती है तो कई बच्चों को वेंटिलेटर ज़रूर पड़ता है, तो महंगे इलाज हैं जो कि वहाँ तक पहुँचने तक अगर हम रोक लेते हैं तो अच्छा देखभाल कर सकते हैं बच्चों का। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।